एक रेजोल्यूशन पास हुआ और उस रेजोल्यूशन में बिहार के विशेष राज्य के दर्जे को सर्वसम्मति से सभी दल ने पास किया और वो रेजोल्यूशन भेज दिया गया। लेकिन आखिर क्या मजबूरी है इस नीतीश सरकार को कि आज जबकि केंद्र की एनडीए सरकार उन बैसाखियों पर टिकी है, पर उठकर बिहार के विकास के लिए और बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए हमेशा से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग का समर्थन किया और इसके लिए लोकसभा में बराबर मांग उठाई। हम सबको यह मालूम है कि जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी तो उस समय BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। आज का यह प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे प्रदेश में हर जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से आयोजित किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने केंद्र सरकार से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की थी। वैसे तो यह मांग तभी से उठ रही है जब बिहार का विभाजन हुआ, क्योंकि जितनी भी खनिज संपदाएं थीं वो सभी झारखंड में चली गईं और बिहार के पास उद्योग धंधे के नाम पर या खनिज संपदा के नाम पर कुछ भी नहीं बचा। तो उसी समय यह मांग होने लगी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। लेकिन नीतीश कुमार जी पहली बार से ही विशेष राज्य का दर्जा का मांग करने लगे और आज उनके साथ जो लोजपा सहयोगी दल है उसने भी यह मांग की कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। कांग्रेस पार्टी ने दलीय राजनीति से ऊपर उठकर बिहार के विकास के लिए और बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए हमेशा से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग का समर्थन किया और इसके लिए लोकसभा में बराबर मांग उठाई। हम सबको यह मालूम है कि जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी तो उस समय इस मांग से प्रभावित होकर, इस मांग के दबाव में आकर रघुराम राजन समिति का गठन किया गया था और उसने 3 क्राइटेरिया बनाया था सभी राज्यों का: पूर्ण विकसित, कम विकसित और न्यूनतम विकसित। और उसमें बिहार पूरे देश में 22वें नंबर पर था। वैसी स्थिति में बिहार का यह दावा बनता है कि उसे विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। अभी संसद में जब इस मांग को उठाया गया तो भारतीय जनता एनडीए की सरकार ने सिरे से इस मांग को खारिज कर दिया है। जो बिहार की जनता के साथ धोखा है,
अब गंजेपन से छुटकारा पाना चाहते हैं तो चले आए सिवान में खुल गया है एएस हेयर फिक्सिंग, जहां सिर्फ 2 घंटे में गंजेपन से मिलेगा छुटकारा और दिखने लगेंगे स्मार्ट। हमारा पता है चर्म रोग डॉक्टर अबूजर हुसैन के क्लिनिक के ऊपर, सिसवन ढाला के नजदीक, सिवान। मोबाइल नंबर है 7091777959। प्लस पब्लिक स्कूल सीबीएसई कैरिकुलम, कक्षा नर्सरी से 8वीं तक, लक्ष्मी नगर, आंध्र ढाला, सिवान। 31 मार्च तक निःशुल्क नामांकन। अ टीम ऑफ एक्सपीरियंस्ड, क्वालिफाइड एंड ट्रेन्ड टीचर्स, ऑल कैंपस सीसीटीवी कैमरास, कंप्यूटर लैब एंड स्मार्ट क्लासेस, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल, म्यूजिक, पेंटिंग, योगा एंड मार्शल आर्ट क्लासेस। जल्द ही नामांकन कराएं। प्लस पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी नगर, आंध्र ढाला, लक्ष्मी नर्सिंग होम के नजदीक, सिवान। कॉल करें 9430206625, 6201894686। डायरेक्टर रंजना दुबे, मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य कुमार पाठक। पेट, छाती, मधुमेह एवं हृदय रोग का कराना हो बेहतर इलाज तो आज ही चले डॉक्टर बी कुमार फिजिशियन, शांति हॉस्पिटल, बढ़हरिया स्टैंड से 100 मीटर उत्तर, चकिया रोड, यदुवंशी नगर, सिवान। शांति हॉस्पिटल में आईसीयू, ईसीजी, मॉनिटर, नेबुलाइजर, इन्फ्यूजन पंप, ऑक्सीजन की व्यवस्था। डॉक्टर बी कुमार 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध, चकिया रोड, सिवान। कॉल करें 87573096809162673618। और कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ इस मांग का समर्थन करेगी और हम ऐसा आंदोलन पूरे बिहार में खड़ा करने जा रहे हैं जिससे केंद्र सरकार को बाध्य होकर के बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना पड़ेगा। और जो नीतीश कुमार या भारतीय जनता पार्टी या लोक जनशक्ति पार्टी के लोग आज बिहार के विशेष राज्य दर्जा देने की मांग का विरोध कर रहे हैं, उन लोगों को भी जनता के दबाव में आकर या तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करनी होगी या बिहार की जनता उनको सबक सिखाएगी। इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने चरणबद्ध तरीके से आंदोलन की रूपरेखा तैयार की है। उसमें आज सभी जिला मुख्यालयों पर आप सब पत्रकार बंधुओं के सामने पत्रकार वार्ता चल रही है। 13 और 14 अगस्त को प्रखंड मुख्यालयों पर इस मांग को लेकर के हम धरना प्रदर्शन करेंगे और इसके बाद जिला स्तर पर व्यापक रूप से धरना और प्रदर्शन किया जाएगा। उसके बाद सचिवालय का घेराव और उसके बाद के जो कार्यक्रम होंगे वे आएंगे। इसी संदर्भ में हम लोग आपके बीच मुखातिब हैं। डेटा और तमाम चीज़ों के साथ आपके बीच में रखना चाहता हूं। अध्यक्ष जी ने तो आपको इस संवाददाता सम्मेलन का जो सार था, विषय प्रवेश आप लोग कर चुके हैं। तो मैं शुरू करता हूं 15 नवंबर 2000 से, जब बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ। उस समय केंद्र में अटल बिहारी जी की सरकार थी और गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी थे। उस समय का बयान मैं याद दिलाता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने उस समय कहा था कि चूँकि बिहार से खनिज संपदा, तमाम जो भी संसाधन है वो अब यहाँ पर नहीं है और बिल्कुल ही अब ये लैंड लॉक्ड स्टेट हो गया है, इसलिए 1,80,000 करोड़ रुपए की बात सन 2000 में लाल कृष्ण आडवाणी जी ने कहा था। इसको नोट किया जाए कि लाल कृष्ण आडवाणी जी ने सन 2000 में 1,80,000 करोड़ देने की बात कही थी। ये ऑन रिकॉर्ड है, कोई भी बीजेपी का जो नेता है इस बात को इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन टाल मटोल होता रहा और
अटल जी की सरकार 2004 में चली गई। उसके बाद केंद्र में यूपीए 1 की सरकार आई। यूपीए 1 की सरकार ने BRGF बनाया, बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड, और BRGF के तहत बिहार को 2004 से 2014 के बीच यूपीए की सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए की सहायता पहुंचाई और उसके अंतर्गत बिहार को 6 पावर प्रोजेक्ट, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, प्रधानमंत्री सड़क योजना मुहैया कराई गई। बिहार सरकार लगातार मांग कर रही थी विशेष राज्य का दर्जा देने के विषय पर उस समय, और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में जो यूपीए सरकार थी उसकी गंभीरता इस बात से समझ में आती है कि चूंकि विशेष राज्य के दर्जे का जो मानदंड था उस मानदंड पे बिहार खरा नहीं उतरता था। उस मानदंड पे आमतौर पे जो पहाड़ी क्षेत्र के जो राज्य हैं उनको स्पेशल पैकेज दिया जाता है। तो मानदंडों में परिवर्तन के लिए और बिहार को अलग से मदद देने के लिए 2013 में रघुराम राजन कमेटी का गठन किया गया, जिसकी रिपोर्ट 2014 में आई और उसमें ये तय हुआ कि बिहार के विकास के लिए विशेष राज्य का दर्जा निहायत ही ज़रूरी है। बदकिस्मती से 2014 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली जो सरकार थी वो चली गई और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार का अवतरण हुआ। फिर एक बार मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी जी जब 2019 का चुनाव अभियान चला रहे थे उस समय पटना के गांधी मैदान में आप लोगों को अगर याद होगा तो बिहार के लोगों की बोलियां लगाने का इन्होंने काम किया था। 25,000 करूं कि 50,000 करूं, 75,000 करूं कि 1 लाख करूं, चलो 1,25,000 करोड़ करता हूं। मैं पूछना चाहता हूं, ये जो बोली आपने लगाई बिहार के आम आवाम की, इस बोली की कीमत जो आपने 1,25,000 करोड़ लगाई उसका क्या हुआ? उससे जो सबसे बड़ी विडंबना है जिस बात के लिए हम लोग बैठे हैं, अभी नवंबर 2023 में 6 महीना भी नहीं गुजरा, 7वां महीना चल रहा है। इसी बिहार विधानसभा के पटल पे आम सहमति से एक रेजोल्यूशन पास हुआ और उस रेजोल्यूशन में बिहार के विशेष राज्य के दर्जे को सर्वसम्मति से सभी दल ने पास किया और वो रेजोल्यूशन केंद्र सरकार को भेज दिया गया। लेकिन आखिर क्या मजबूरी है इस नीतीश कुमार की मौजूदा सरकार को कि आज जबकि केंद्र की एनडीए सरकार उन बैसाखियों पर टिकी है जिसमें कि प्रमुख रूप से बिहार आता है, तो आज जब बिहार को उसके कीमत की ज़रूरत है, जिसकी बोली नरेंद्र मोदी जी लगा चुके हैं, तो आखिर कौन सी मजबूरी है कि नीतीश कुमार जी बिल्कुल मुंह में दही जमा करके बैठे हुए हैं। दूसरी बात, जब ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस तरह का छलावा, छल प्रपंच आम आवाम के बीच में ला करके जनता को लगातार बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। 1,25,000 करोड़ का जब इन्होंने एक हवाई घोषणा किया था
तो बिहार के सदन में उस हवाई घोषणा के अंतर्गत एक स्किल यूनिवर्सिटी की बात कही गई थी कि बिहार में एक स्किल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी 1500 करोड़ रुपए की। आप तमाम पत्रकारों के माध्यम से मैं बिहार सरकार से भाजपा के तमाम जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनसे भी पूछना चाहता हूं कि ये 1500 करोड़ की जो स्किल यूनिवर्सिटी की बात आपने कही थी उसका नींव कहाँ खुदाया, ज़मीन कहाँ है, एक ईंटा भी अगर रखा हो तो बता दीजिए। और इससे बड़ी विडंबना ये है जिसके लिए हम लोग यहाँ सब बैठे हैं कि जिस 30,000 करोड़ का ये जिक्र कर रहे हैं अभी के बजट में, उस 30,000 करोड़ में किसका जिक्र किया इन्होंने महाबोधि कॉरिडोर का जिक्र किया। आपको मैं बताता चलूं कि महाबोधि कॉरिडोर 2022 के बजट में ऑलरेडी इसके डीपीआर की बात हो चुकी है। इन्होंने बात किया मिथिला कॉरिडोर की भी बात 2022 के ही बजट में हो चुकी है। इन्होंने फिर बात किया आपके पूर्णिया कॉरिडोर की, पूर्णिया हाईवे की। अगर जरा सा भी इनके अंदर शर्म है तो ये सामने आकर के बताएं कि क्या ये योजना नई है या पुरानी योजनाओं को ये लपेट करके नया लिफाफा बदल करके और पैकेज के नाम पर आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और तो और जो सबसे भयानक काम इन्होंने किया है, जो सबसे बड़ी बेईमानी किया है, इसको नोट किया जाए, जो सबसे बड़ी बेईमानी है कि उत्तर बिहार को, जिसमें कि सिवान है, गोपालगंज है, हाजीपुर है, सारण है, मोतिहारी है, ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, आपके बगहा वगैरह जितना है, वाल्मीकि नगर है, 1 रुपया भी देने से इन लोगों ने, मतलब इनके आँख में अगर शर्म होता तो जिस इलाके से झोली भर के लोकसभा की सीट